दोस्तों अभी अगर आपकी एज 14 से 30 साल के बीच में है और अगर अभी तक आपने ये वीडियो वक्त रहते नहीं देखी तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ साल में आप सबके साथ बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे। जो कि आप सबकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको लगता है आपके पास टाइम है, इसीलिए जिस झूठी नींद में आप सब सो रहे हो उस नींद से उठाने के लिए वेकअप वॉरियर यानी मेरी तरफ से आपके लिए ये वीडियो एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली। इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये बातें आपको इस दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाए। अगर आप सब ने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है ये आपके गोल्डन ईयर्स की है। अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है जितनी शायद फिर कभी पूरी जिंदगी में नहीं हो। तभी तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जवानी जिंदगी का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आप जो काम करते हो वो ही ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी अपनी इस उम्र में कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, पोटेंशियल और लर्निंग पावर को यूं ही वेस्ट कर दोगे फोन में या किसी और फालतू की चीजों में, तो ये आप अपने साथ, अपनी एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, मेरा यहाँ गोल आपकी कमियां गिनवाना नहीं है, बल्कि मेरा गोल तो यह है कि मैं आपके साथ आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो जिंदगी जो जिंदगी जीना आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना समय नहीं बीता, अभी तो मेरे पास टाइम है चीजें करने की, मैं आगे जाकर कर लूंगा। वैसे भी अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ यही कहूंगा कि कुछ मत समझो, कुछ सोचने समझने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इतने टाइम से रुके हुए हो तो कुछ टाइम और रुक जाओ। ये जिंदगी आपको अपने आप समझा देगी, क्योंकि यही सेम गलतफहमी बाकी के 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास अभी टाइम है, अभी देर नहीं हुई है। और वो इसलिए क्योंकि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सब बताने के लिए आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता। तो ये आपको याद दिलाता रहे कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो वो इतना सीधा, आसानी से और आराम से आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज्यादा टाइम और साल लेता है। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज और उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आप आज से अपने फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट कर लिया होता इतनी मेहनत करना, तो आज मैं उस पोजीशन पे होता जहां मैं होना चाहता था। अब तो एज के साथ धीरे धीरे मेरी एनर्जी और वो इनर फायर भी कम होती जा रही है। दोस्तों, जिंदगी में पेशेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन कितना भी पेशेंस सही नहीं है जो आगे चल के आपकी लाइफ को ऐसी लाइफ बना दे जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते। और वैसे भी समझने की बात यहाँ ये है कि आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगाने। इवन इलॉन मस्क भी कहते हैं कि स्टॉप हैविंग पेशेंस एंड स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ हाउ कैन आई कंप्लीट माई 10 years प्लान इन 6 months। यानी पेशेंस रखना बंद करो और खुद से ये पूछो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। पर आमिर भाई, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, अभी मेरी क्या सिचुएशन है, आपको क्या पता है? मैं ही जानता हूँ मेरी सिचुएशन। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश की जरूरत होती है और जॉब भी कम है, हर कोई सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं। मैं इन गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब मैं स्टार्ट करूँ। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। और ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें आप करते हो। दोस्तों, सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे पे थोपना, मगर फिर भी किसी और पे अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम लगाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी, रहेंगी वो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम्स, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और बस शिकायत ही करते रहोगे तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाए। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे ठीक नहीं करो। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये जो बाहर दुनिया है ना दोस्त, ये कुछ नहीं सुनेगी। इनके आगे अगर खड़े रहना है डट कर, तो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो तुम्हें ही निकालने होंगे। अब प्रॉब्लम्स हर किसी को ही है, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ सब कुछ सही चल रहा है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करो या फिर अपने हालातों को ऐसे ही आगे आने वाले सालों में भी कोसते रहना। आप इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अभी जो एफर्ट्स लगा रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगा लो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने की।
क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो उतने रिस्क आप शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उम्र हो जाएगी, तब आप नहीं ले पाओ। इस टाइम में आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेके आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब यहाँ रिस्क लेने से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि आपको सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, क्योंकि हर एक रिस्क आपसे अपना टाइम और एनर्जी मांगता है, जिनकी आपके पास अभी कोई कमी नहीं है। आप बस अभी उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए, कहीं इसी में आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाओ? गलत। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाओ, वो तो वैसे भी रोज हो ही रही है। सच तो ये है कि अधिकतर लोग इस बात से ज्यादा डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंसे रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे, और जब एक बार उम्र निकल जाएगी तब आप चाह कर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको 3 इडियट्स मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जब फरहान बोलता है, अब्बा नहीं मानेंगे। याद है इसका जवाब देते हुए रेंचो क्या कहता है? आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसे ही किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, बस जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह होता है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का यूज करके आप अपने लिए एक ब्रिज बना सकते हो जिस पर चल के आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसीलिए भूल जाओ सबको और अपने ऊपर ध्यान दो। ये टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेज करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो। इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी प्रेजेंट में आप उस पर एक दिन का लेबल लगा रहे हो कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, एक दिन मैं वो काम करूंगा। आप जितना इसे टालते रहोगे ये उतने ही दिन आपसे दूर होता जाएगा। एक दिन अगर किसी काम को टालोगे तो ये समझ लो कि आपकी सक्सेस एक दिन आगे बढ़ गई है आपसे। अब ऐसे ही आप खुद सोचो कि आप कितना किसी काम को टालते हो, कितना अपना वक्त बर्बाद करते हो, और जब कैलकुलेट करने पर तुम्हारे सामने तुम्हारा वेस्ट किया हुआ टाइम आएगा, उस टाइम से ये पता कर लेना कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हें जिस टाइम में मिलनी चाहिए थी उससे अब तक कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो भी करना है उसे अभी करो, काम को टालो मत और अपने इस कीमती वक्त को बर्बाद मत होने दो। चलिए, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ अगली ऐसी एक और आई ओपनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।